ये बोलते हैं कि मतलब हर मुसलमान आतंकवादी होता है, बम फोड़ देते हैं। आपने बोला हर मुसलमान है। ये डिबेट के अंदर ना हम कलाम को मानने वाले हैं भाई, कसाब को नहीं। अब तुम कसाब का समर्थन करते होगे, वो बात अलग है कि तुम्हें लगा सब मुसलमानों को बोला। अगर सब मुसलमान को बोलेंगे, वीर अब्दुल हमीद का परिवार शामिल हो जाएगा उसमें, हम उसके खिलाफ चलते हैं। कलाम साहब का परिवार शामिल हो जाएगा, हम उसके खिलाफ है। सोफिया कुरैशी का परिवार शामिल हो जाएगा, हम उसके खिलाफ है। क्योंकि इन लोगों ने देश की आन बान शान के लिए सिर झुकाया है, भारत को नमन किया है। लेकिन कसाब अफजल गुरु जैसों ने नहीं किया है, उमर खालिद, यासीन मलिक जैसों ने नहीं किया है। जिसको जो भारत को माँ मानेगा वो यहाँ इस देश में रहेगा। हाँ, देश का गद्दार है तो बेशक निकाल दिया जाए। देश आपकी माँ को कोई माँ नहीं मान रहा तो उस जगह रहने का हक है आपके घर में। तो उसकी बहन को बहन नहीं मानने के, फिर हमारी माँ को माँ नहीं मानेगा, उसकी बहन को बहन नहीं मानेंगे हम। नहीं मान सकते ये लोग, नहीं मान सकते। इन लोगों की शिक्षा ही ऐसी मिली पड़ी है ना इन लोगों को, ये लोग नहीं मान सकते हैं। ये वही मान सकता है जिसने यहाँ जन्मभूमि, जिसको अपनी माँ माना है, जिसने अपनी सगी माँ जैसी धरती माँ को मानता है। तो देश का है, और फिर तुम कहते हो देश में सभी का खून शामिल है, सबने शहादतें दी हैं, सबने शहीदियां दी हैं, तो फिर भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, तो इस पे बवाल क्यों होता है और हमारे ही देश में क्यों होता है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। है कि जैसे भी योगी जी ने आह्वान करा कि वंदे मातरम गाना होगा, लोग कह रहे जबरदस्ती है क्या जो वंदे मातरम गाएंगे? और तो योजना लेने को चले जाते हो, जबरदस्ती है क्या? मोदी जी घर से खींच के ला रहे हैं क्या? क्या हो नहीं नल से जल की योजना लो, आवाज लो, मत लो, फिर वो भी तो मोदी की दी हुई है। मोदी को वोट नहीं देंगे, योजना पूरी लेंगे। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन देश हमारा है, किसी के बाप का थोड़ी ना। और इनका शायर भी आके बोल जाता था, ये सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और किसी के बाप का नहीं, नमन तो तुम करते नहीं, उसी को तोड़ने फोड़ने में लगे हो। कोई बम बांध के सड़क उड़ा जाता है, कोई ट्रेन उड़ा जाता है, तो कोई होटल उड़ा रहा है, तो कोई पिक्चर हॉल उड़ा रहा है, तो कोई मार्केटें उड़ा रहा है। काय का फिर हिंदुस्तान तुम्हारा उड़ाने के लिए तुम्हारा है? अरे तो भारत को माँ आप मानते हो ना, भारत को माँ हर कोई थोड़ी ना मानता है। तो भैया नहीं मानते तो अपमान करोगे क्या? स्कूल को फिर बोलो इनको नौकरी कौन सी चाहिए? डीएम एसडीएम वाली चाहिए, रोजगार नहीं है, इनको डीएम एसडीएम बना दो है। इनको पढ़ाई 5वीं फेल से ऊपर ये निकल नहीं पा रहे हैं। अभी क्या बोल के गया वो भाई? मैंने तो शिक्षा बस अपने वहाँ पे ही ली है जो ली है। अभी भाई को जॉब का बोलते हैं ना, अभी रोजगार पे, रोजगार नहीं मिल रहा। अबे तुझे रोजगार दे करके देश का भट्टा बचवाना है क्या? भाई ये सही कह रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। आपको क्या गलत लगा इनकी बातों में? ये उस टाइम से सबको वंदे मातरम पढ़ा रहे हैं। हाँ। हम सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, सुना दे। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल मेहता। आपका नाम क्या होगा सर? शान। शाहान जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोड़ी नहीं है यार, आप सबको पढ़ा रहे हो वंदे मातरम। और भैया जबरदस्ती के तो 5वीं की छोड़ो, पहली के बच्चे को स्कूल में सिखा दिया जाता है, आपको नहीं पता? अपने स्कूल की बात बिल्कुल। हाँ। वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम मले आजा शीतलम शस्त्र श्यामलम मातरम वंदे मातरम सुव्य जोशना पुलकित यामिनी सुंबर तुम मातरम वंदे मातरम। मैं पूरा भी आपको सुनाता, लेकिन कहाँ पहली और अब आपको राष्ट्रगान आता है? एक बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि मतलब हर मुसलमान आतंकवादी होता है, बोल रहे बम फोड़ देते हैं। आपने बोला हर मुसलमान है। ये डिबेट के अंदर ना हम कलाम को मानने वाले हैं भाई, कसाब को नहीं। अब तुम कसाब का समर्थन करते होगे, वो बात अलग है कि तुम्हें लगा सब मुसलमानों को बोला। अगर सब मुसलमान को बोलेंगे, वीर अब्दुल हमीद का परिवार शामिल हो जाएगा उसमें, हम उसके खिलाफ चलते हैं। कलाम साहब का परिवार शामिल हो जाएगा, हम उसके खिलाफ है। सोफिया कुरैशी का परिवार शामिल हो जाएगा, हम उसके खिलाफ है। क्योंकि इन लोगों ने देश की आन बान शान के लिए सिर झुकाया है, भारत को नमन किया है। लेकिन कसाब अफजल गुरु जैसों ने नहीं किया है, उमर खालिद, यासीन मलिक जैसों ने नहीं किया है। अब जैसे इन्होंने कहा कि जिसको जो भारत को माँ मानेगा वो यहाँ इस देश में रहेगा। अब जैसे आप भारत को माँ मानते हैं आप? हाँ, मानता हूँ। अब जैसे कुछ लोग भारत को माँ नहीं मानते शान जी, जैसे कुछ भी हमने बहुत लोगों से बात करी, जामा मस्जिद में भी गए, उन्होंने कहा हम तो नहीं मानते मामा। तो क्या निकाल दिया जाएगा उनको देश से? हाँ, देश का गद्दार है तो बेशक निकाल दिया जाए। देश के वो सब गद्दार है जो नहीं माँ मानते। देश में जो देश में पैदा हुआ वो कैसे न मानेगा? जरूर मानेगा, माननी चाहिए। आप एक बात तो बताइए, हम सर्वे कर रहे हैं जैसे आप लोगों से कर रहे हैं, जामा मस्जिद के 90% पॉपुलेशन तो यही कह रही है कि हमारे मजहब में तो माँ लिखा ही नहीं, हम तो अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, सिर्फ हमारे लिए माँ वगैरह कोई नहीं। और वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि सर झुकाकर मातृभूमि को नमन करना। सर झुकाना और माँ मानना दोनों अलग बात है। ये नहीं बोला जाता है कि मतलब कि आप सर ही झुकाओ, माँ मान सकते हैं और सर झुकाने का बात अलग है। आपको लगता है वंदे मातरम गानी चाहिए सबको? भाई मैं तो ये कहता हूँ, मैं इन भाई का फैन हूँ। ये भाई जो भी कहते हैं मैं इनकी सारी बातें सुनता हूँ। मैं जो इन्होंने बोला वो मेरे दिल के लिए हाँ है, जो ये बोलेंगे वो होगा। आप ये बताइए कि अगर आपकी माँ को कोई माँ नहीं मान रहा तो उस जगह रहने का हक है आपके घर में? तो उसकी बहन को बहन नहीं मानने के, फिर सीधी बात है भाई। वो जो हमारी माँ को माँ नहीं मानेगा, उसकी बहन को बहन नहीं मानेंगे हम। तो डंडा करो, डंडा। आपके कहने का मतलब है कि आप बकरी को बीवी मान सकते हैं, सुअर को बाप मान सकते हैं, लेकिन भारत को माँ नहीं मान नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते। ये लोग नहीं मान सकते, इन लोगों की शिक्षा ही ऐसी मिली पड़ी है ना इन लोगों को, ये लोग नहीं मान सकते हैं।
ये वही मान सकता है जिसने यहाँ जन्मभूमि जिसको अपनी माँ माना है, जिसने अपनी सगी माँ जैसी धरती माँ को मानता है, वही मान सकता है, बाकी कोई नहीं मान सकता इस चीज को। अब योगी जी कह रहे हैं कि सबको गाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं जबरदस्ती थोड़ी ना है सबको। जबरदस्ती क्या, क्यों नहीं गाना पड़ेगा? मत रहो, जाओ। सही बात। मत, जगह तुम्हें मन में नहीं है तो मत रहो ना। ये तो शांति रहो, बढ़िया रहो, शांति से रहो, माहौल बढ़िया रखो, भाईचारा निभाओ ना। तुम भाईचारा निभाने में ना तुम भाई क्या करोगे तो बता दो, इस देश में रहकर तुम करना क्या चाहते हो इसका तो जवाब मिले। ये भाई साहब आपको लगता है कि भारत माँ का वो वंदे मातरम गाना चाहिए? अरे मुझे ना भैया, सुनने वाले हम भैया, आपका नाम क्या होगा सर? सुनने वाले हम। नहीं फिर भी भारत को माँ मानते नहीं, माँ मानते ही तो मानते वाले हैं हम भैया। सुनने वाले मतलब भारत को माँ नहीं मानेंगे यार। हाँ बताइए आप। हाँ बोलिए। वो बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, हम यहीं बोलेंगे, हम यहाँ की रोटी मतलब खाते वो हैं। क्यों नहीं बोल सकते? हम यहीं रोटी खाते हैं। क्यों भाग गए? हाँ। हम रोटी यहाँ आप खाते देश को माँ मानते हैं? और क्या? वंदे मातरम गाएंगे आप? वंदे मातरम। लेकिन कुछ लोग तो मना कर रहे हैं कि वंदे मातरम हम गाएंगे ही नहीं। तो फिर वही है ना। हाँ। और आदमी क्या कहता है, हाँ। जिस घर में पैदा हुए हो वो घर अपना है, वो माँ अपनी है, बाप अपना है। अब दूसरे किसको माँ बाप कहेंगे? हाँ। अपनी बीवी मर जाए, दूसरी बीवी हमारी बीवी बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो फिर लेकिन दुख तो फिलिस्तीन को लेकर होता है। फिलिस्तीन न यार, जो यहाँ हुआ। ये दुर्भाग्य है। फिलिस्तीन में शांति चाहिए कुछ भारत के लोगों को भी और कुछ नेताओं को भी, लेकिन भारत को नेपाल बना दो, भारत के जिंदगी जाग जाओ, सड़क पे उतर जाओ, जला दो भारत को, ये नारे लगाए जाते हैं, ये वो घोषणाएं की जाती है भारत के अंदर, मतलब जिससे हमारा नाता नहीं। फिलिस्तीन में तो चैन अमन हो जाए, यहाँ पे प्रार्थनाएं करी जाती है, सभाएं करी जाती हैं, और वहीं पे भारत को जलाने के लिए कहा जाता है नेपाल के जिंदगी जाग जाओ और भारत को नेपाल बना दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है किसी देश के लिए? नहीं हो सकता। यही दुर्भाग्य है भारत का। अरे भैया भाई साहब, चीथड़े। आपको लगता है कि हर किसी को भारत माँ माननी चाहिए? माननी चाहिए। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद दानिश। क्या कहना चाहोगे, जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से भी कर रहे हैं, हम जामा मस्जिद में भी गए? बराबर हैं। पहले एक बात बताओ, ये सारी उंगली बराबर हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो हर एक नहीं हो सकता अच्छा और हर एक बुरा नहीं हो सकता? के लिए ये बराबर नहीं, ऐसी हो जाती है तो बराबर हो जाती है। ये बनता था घूसता। जो इनकी ऐसी हो रही है तुम उन्हें देखो। ऐसे करोगे तो मजबूत भारत बनेगा ना। फिर ऐसे बराबर नहीं हुई, ऐसे करो भाई भाईचारा रखोगे तो भारत बनेगा ना। कहना चाह रहे हैं इनका समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपका पूरा नाम क्या था सर? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश जी, जैसे आप कह रहे हो कि आप भारत को माँ मानते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे मजहब में तो अलाउ ही नहीं है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की बात। अब भाई देखो, कुछ लोगों को मैं नहीं जानता, मैं साफ बोलूँ, मैं नहीं जानता कुछ लोगों को, मैं नहीं जानता कुछ लोगों को वो कौन लोग हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जो भारत वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं? भाई अब मैं इसमें क्या कहूँ, मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है। आपका क्या कहना होगा जो वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं? उन्होंने देश से बाहर निकालो बस। देश से बाहर कैसे निकाल क्यों? सकते हैं? देश में रहना है, लेकिन वंदे मातरम निकालना, फिर देश में रहने का मतलब ही क्या है? चलो यार, जय श्री राम तो समझ आता है, चलो वो अपने अपने धर्म का वो हो गया, जयकारा हो गया, ये तो देश का है। और फिर तुम कहते हो देश में सभी का खून शामिल है, सबने शहादतें दी हैं, सबने शहीदियां दी हैं, तो फिर भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, तो इस पर बवाल क्यों होता है और हमारे ही देश में क्यों होता है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, आज तक समझ नहीं आया मुझे कि इस भारत के अंदर फिर कहते हैं राजनेता जो है ना वो राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुसलमान कराते हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं ये भी तो बता दो। एक वंदे मातरम बोलने में कौन सी जीवा घिस जाएगी भैया, ये भी बता दो। और आज़ादी से पहले जो लोग वंदे मातरम गा रहे थे वो क्या मुसलमान नहीं थे देश के सच्चे? जैसे हम यहाँ काम कर रहे भाई हैं अब तो हमारे साथ ना वो, मैं कह रहा हूँ ना, आपकी जनरेशन नहीं है ना, वो पहले भी। भारत को माँ हम माननी जैसे चाहिए, लोगों को तो जागना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्यों भारत को माँ नहीं मानते क्या? हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, हम इकट्ठा काम कर रहे हैं तो आपस में झगड़ा तो। जैसे भाई आवाज उठाएंगे, हम जैसे आएंगे, दो को तो जगाएंगे। आवाज ही नहीं उठाएंगे तो 200 पहले भी 100 रखे थे, अब भी 100 ही रखेंगे, और क्या होगा? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? यही देश रहेगा तो हम और तुम रहेंगे। वो बम बांध के जो फटा उसने अनाउंस नहीं किया कि भाई कोई मुसलमान है तो हट जाओ, कोई SC ST OBC है तो हट जाओ, कोई दलित है तो हट जाओ। वो तो फटा, सभी धर्म के और जातियों के लोग मरे वहाँ पे। तो आज आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे जीवन में? अभी भैया जी से कमेंटमेंट की थी, भैया जी ने क्यों नहीं बोला यहाँ पे? भैया जी ने तो बोलना चाहिए कि वंदे भारत, वो भारत हमारी माता है, क्यों पीछे मुड़ के चले गए? वो बोलना चाहिए ना उसको भी, जब वो भारत के नागरिक है, सब कुछ है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो,
मुझे नहीं पता। अगर मैं आपको भाई कह रहा हूँ तो मतलब हमारी कोई माँ भी होगी। हो सकता है कि अगर मैं इस दुनिया में सभी को भाई कह रहा हूँ तो पूरी पृथ्वी मेरी माँ हो सकता है कि मैं भारत के आधार पर अगर मैं किसी को अपनी माँ कह रहा हूँ तो मतलब भारत देश में पैदा होने वाला मेरा भाई है, किसी भी मजहब किसी भी जाति से हो, तो माता तो मेरी वो होगी जो भारत है। तो मैं तभी तो भाईचारा बोलूंगा और तभी भाई बोलूंगा। अगर भारत में कोई माँ ही नहीं है तो कोई किसी का भाई कैसे हो गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, ना धर्म के नाते, ना जाति के नाते, ना भारत माता के नाते, ना देश प्रेम के नाते, ना राष्ट्र प्रेम के नाते, किस चारे से फिर भाईचारे की बात होती है इस देश में? ये भी बता दो, ये भी बता दो। जैसे अफगानिस्तान खत्म, जैसे पाकिस्तान खत्म, जैसे कश्मीर खत्म ऑलमोस्ट, जैसे ईस्ट बंगाल खत्म हो गया, ले लिया, बांग्लादेश बन गया, ऐसे ही फिर भाईचारा तो चारा बन गए हम तो सारी जिंदगी, और आगे भी पता नहीं कितने साल और बनते रहेंगे। फिर हमको ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ना सताया जा रहा है, हमें जानबूझकर वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है। अरे भैया सारा इन्हीं को सताया जा रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पे इतना कुछ सताई में ले चुके हैं कि सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं का हो रहा है। उसके बाद है ये जा करके देखिए, ये देख रहे हैं टेंट लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? कभी इसके बारे में विचार करिएगा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत, सनातन धर्म को बचाने वाले, हिंद की चादर कहा गया, जनेऊ बचाने वाले, उनकी शहादत दिवस जो लाल किले से लेकर के फतवा जारी करके यहाँ किया, ये है अल्पसंख्यक। लेकिन मैंने कभी सिखों को नहीं देखा सड़क पे उतर करके अपने लिए मांग करते हुए कि हमारे को देश की सुविधाएं दी जाए, योजनाएं दी जाए। नहीं कुछ नहीं, वो उनसे भाई से कुछ बात। जाति धर्म कौन बदलवा रहा है ये बताओ ना पहले। जाति धर्म बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते, हमारे दिल में नहीं है। वो चोरी करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है? ये खड़े हम खड़े या ये खड़े? जाति धर्म क्यों अब ऐसे वो करा रहे हो? कौन सी जातियां कर रहे हैं? नेता जिनको अपनी कुर्सियां पक्की करनी है और क्या करनी है। हम तो खुल के कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुसलमान का जाएगा, मुसलमान भाईचारा निभाएगा तो आगे जाएगा, नहीं निभाएगा तो भैया हाथ छूटते जाएंगे जैसे अभी तक छूटते हैं। कलाम बनेगा तो साथ चलेगा, कसाब बनेगा तो छूट जाएगा। अयोध्या के टाइम में जब अयोध्या की बात नहीं